खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। परिपूर्ण परमात्मा ने साड़ी होंद जो बनाई है ये कुछ हस्तियां दा जोड़ है, जबकि परमात्मा जोड़ नहीं है, निर्जुर निरूप हैं कि सुंदर स्वरूप हैं। वो आप ही आप है, कुछ वस्तुओं का जोड़ नहीं है। जैसे बिल्डिंग है, इट्टां ने, सीमेंट है, फिर लकड़ है, तरह तरह का साजो समान है, कई चीज़ों का जोड़ ते गुरुद्वारे की बिल्डिंग। साड़ी होंद भी कई चीज़ों का जोड़ है। परमात्मा नूं कलगीधर पातशाह कहते निर्जुर निरूप है, वो जोड़ नहीं है, आप ही आप है। असी जोड़ हाँ। इस जोड़ नूं तीन हिस्सियां दे च वंडदे ने। तन जो अस्थूल शरीर है, मन जो सूक्ष्म शरीर है, फिर आत्मा जो मूल रूप दे परमात्मा दी अंश है। इसनों अध्यात्मक आचार्य इंज बयान करते हैं, एक सूरज, फिर सूरज दियां किरणां, फिर किरणां तो रोशनी, फिर रोशनी दे जो कुछ दिखाई दे रहे है। नहीं है रोशनी तो नहीं दिखाई देगा, रोशनी करके जो प्रकट हो रहा है, जो रोशनी करके दिखाई दे रहा है। प्रथम सूरज, फिर उस दियां किरणां, फिर किरणां दी रोशनी, फिर रोशनी दे जो कुछ प्रगट हो रहा है, जो दिखाई दे रहा है। जिस तरह ये बाहर असी दृश्य देखते हैं, इस तरह अंदर परमात्मा, फिर ये आत्मा उसकी किरण। कहो कबीर ए राम की अंश, जस का गद पर मिटे ना मनस। फिर उसी किरण दी रोशनी साड़ा सूक्ष्म शरीर मन, फिर उसी रोशनी करके जो कुछ है ते प्रगट होया है, वो है साड़ा तन। मैं चूंकि आप धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दा ये जो 400 साला स्थापना दिवस आ रहा है, ये संबंध च विचारां दी लड़ी चलाई हुई है। पर मैं अर्ज करा, सतगुरु कहते ने बाणी बिरलो विचार सी, ते बहुत गहरियां गल्लां। इनू होर दो शब्दां च मैं बयान करा। जो प्रकाश दे रूप दे च परमात्मा है, वही शब्द दे रूप दे च गुरु है। जो शब्द दे रूप दे च गुरु है, वही प्रकाश दे रूप दे च परमात्मा है। अलग अलग नहीं है, जोड़ नहीं है, निर्जोड़ निरूप है। नानक सोदे सिमरत बेद, पार ब्रह्म गुरु नाहि भेद। पार ब्रह्म ते गुरु दे च कोई भेद नहीं, कोई भेद नहीं है। जो प्रकाश दे रूप दे च परमात्मा है, वही शब्द दे रूप दे च गुरु है। और जो शब्द दे रूप दे च गुरु है, वही प्रकाश दे रूप दे च परमात्मा है। परमात्मा तो शब्द होया, शब्द दे जब करके प्रकाश होवेगा, भाव परमात्मा दा बोध होवेगा, पता चलेगा। तो हुण मैं फिर दोहरावां, एक सूरज, फिर उस दियां किरणां ने, फिर किरणां दी रोशनी है, फिर रोशनी दे जो कुछ दिखाई दे रहा है, रोशनी करके जो कुछ प्रगट होया है। परमात्मा है, आत्मा है, फिर सूक्ष्म शरीर है जिसनों मन कहते हैं। और जिस मन करके कुछ होंद प्रगट होई ते महसूस हो रही है, वो है साड़ा तन। चारां दा इंज असी जोड़ हाँ। मैं फिर अर्ज करा, परमात्मा कुछ वस्तुओं का जोड़ नहीं है। गुरु ते परमात्मा कोई जोड़ नहीं है, एक ही है। ये भी मैं अर्ज कर दें, निर्जुर निरूप है।
मैं एक दफ़ा फिर दोहरा दें, यह बिल्डिंग गुरुद्वारे दी कई तरह के साजो समान का जोड़ है। इट्टां ने, सीमट ने, लकड़ है, और तरह तरह का सैकड़े किस्मां का साजो समान है, तो ये बिल्डिंग है। असी जोड़ हाँ, परमात्मा निर्जोड़ है, निर्जुर निरूप है। हुण मैं अर्ज करा, ये जिहड़ा साडा अस्थूल तन है आकार, इहदे दो भाग मनदे ने, अन्नमयी कोश, प्राणमयी कोश। अगों जो साडा सूक्ष्म शरीर है, ਉਹਦੇ भी दो भाग मनते ने, मनमयी कोश, विज्ञानमयी कोश। जो पंजवां है, जो मूल है, ਉਹਨੂੰ आनंदमयी कोश कहते ने, परमात्मा। क्योंकि किरण भी सूरज करके है, रोशनी भी सूरज करके है, और रोशनी करके जो कुछ बनया ते प्रगट होया, वो भी सूरज करके। सूरज एको रुत अनेक, नानक करते के कहते वेश। प्रकृति अनेका वेश जो धारण कर दिए, एक सूरज करके। खैर हुण मुख्तसर मैं अर्ज करा, ये तन अन्नमयी कोश, प्राणमयी कोश। कुछ विद्वान तो इसनों इंज कह देंगे, बस तन अन्न ही है, तन रोटी है और कुछ भी नहीं है। ये बनया ही रोटी तो है। किस तरह? इनू गुरबाणी फिर इंज खोल दी है, रखत बिंद कर निमिया, अगन उदर मजार। तन दी होंद किवें बनी, बिंद तो खून तो। मां की रकत पिता बिंद धारा, मां दा लहू पिता दा बिंद। प्रश्न ये पैदा होंदा है, लहू किवें बनिया, बिंद किवें बनिया? रोटी तो, भोजन तो। मूल रूप दे च ये तन भोजन है, मूल रूप दे च ये तन रोटी है, और कुछ भी नहीं है। मां की रकत पिता बिंदारा, बिंद ते जिन पिंड किया, अगन कुंड रखाया, 10 मास माता उदर राख्या, बहुर लागी माया। रखत बिंद कर निमिया, ये लहू तो बने, पूरी एकाग्रता देना। बिंद तो बने, लहू बनता है रोटी तो, बिंद बनता है रोटी तो। तन रोटी है और कुछ भी नहीं है। जद बनया रोटी तो है, तो हुण मैं अर्ज करांगा, जीवेगा भी रोटी के आसरे ते, बिना रोटी तो जी भी नहीं सकता। बनया जो उस तो है, बनया भोजन तो है, भोजन तो बिना ये जी भी नहीं सकता। कारण तन की लोड़ नूं असीं भुख कहते हैं, तो भुख भोजन मंगदी है, रोटी मंगदी है। बनया रोटी तो है, जीवेगा भी रोटी दे आसरे ते। कबीर जैसा महान संत भी कह उठे, भूखे भगत न कीजे, ये माला अपनी लीजे। पहले अपनी माला, साडे कोल भुखिया भगत ही नहीं होने। असी भुखिया तेरा नाम नहीं ले सकते। रोटी चाहिए है। दो सिर मांगो चूना, चून आटे नूं कहंदे ने। दो सिर मांगो चूना, पाए गयो संगलोना, अध सिर मांगो दाले, मखो दोनों वक्त जवाले। मूल रूप दे ऐलान करते पैन, भूखे भगत न कीजे, ये माला अपनी लीज। ऐल अपनी माला, ये नहीं आनी बंदगी। पुराना जमाना सी, रस्ते च होटल रेस्टोरेंट ढाबे नहीं आते सन। दूर दूर तो संगतां गुरु के दर्शन करन लई आउंदियां सन। धन गुरु अमरदास जी महाराज ने मर्यादा बना दी, पहले पंगत पाछे संगत। पहले अन्न पानी ग्रहण कर लो, फिर संगत चाओ कथा कीर्तन सुनो।
कोई 10 मील तो चल के आउंदा सी, कोई 5 मील तो कोई 20 मील तो। लंबियां वाटां तय करके थके त्रुटे नहीं, इशनान पान करके पहले खान पान करो लंगर पंगत, फिर संगत दे जाओ। एक मर्यादा बना दी। पंगत संगत नाल जोड़ दी, रोटी नूं भोजन नूं भजन दे नाल जोड़ दिता, एक मिक कर दिता। मैं फिर अर्ज करा, साडी होंद कुछ पदार्थां दा जोड़ है। और एक दफा मैं फिर दोहरावां, परमात्मा जोड़ नहीं है, निर्जुर निरूप है, निर्जोड़ है, आप ही आप है, किसी चीज का जोड़ नहीं, किसी वस्तुओं का जोड़ नहीं है। तो तन चूंकि बनया रोटी तो है, बिंद तो बनया है, खून तो बनया है, खून बिंद रोटी तो बनता है, ये जीवेगा भी रोटी दे आसरे थे। भगत कबीर ने 4 हस्तियां नूं पूजनीक कहा, धन धन करके कहा। ये 4 की गिणती मैं थोड़े सामने रखा। धन गोपाल, धन गुरुदेव। हे गोपाल सृष्टि दे पालनहार, तू धनता दे योग है। हे गुरु तू भी धन है। ये 2 दफा धन धन परमात्मा नूं कहा है। तू प्रकाश दे रूप दे भी धन है, तू शब्द दे रूप दे भी धन है। मैं एक दफा फिर दोहरावां, जो प्रकाश दे रूप दे परमात्मा है वही शब्द दे रूप दे गुरु है, और जो शब्द दे रूप दे गुरु है वही प्रकाश दे रूप दे परमात्मा। परमात्मा व्यापक है, शब्द व्यापक है, गुरु व्यापक है, प्रभु व्यापक है। जो व्यापक नहीं वो हर जगह ते मददगार नहीं हो सकता। जिथे हर आराधिए तिथे हर मित सहाय। उजाड़ दे च याद करो, घर बार दे च याद करो, मंदिर मस्जिद दे च याद करो, सफर दे च याद करो, जिथे हर आराधिए, किधरे भी आराधना कर, तिथे हर मित सहाय। तो ये तां ही हो सकता जिहड़ा हर जगह होवे, व्यापक होवे। गुरु मेरे संग सदा है नाले, तो सदा संग गुरु ते तां ही हो सकता जे व्यापक होवे। मैं अर्ज करा, भावें धार्मिक मंदिर जमीन ते बहुत ज्यादा ने, बहुत ज्यादा ने, बड़े चर्च ने, बड़ियां मस्जिदां ने, बड़े गुरुद्वारे ने, बड़े मंदिर ने, कोई कमी नहीं। धार्मिक मनुख इतने नहीं ने जितने धार्मिक मंदिर ने, इतने भी धार्मिक मनुख नहीं ने। या मैनू कह देना, कहण देना, अमरीका दे जितने गुरुद्वारे ने उतने गुरु के सिख नहीं ने। औखे ना हो जाना किधरे। गुरुद्वारा किस वास्ते है? परमात्मा याद आवे, ते सिख वो है जिन्हों वेख के गुरु याद आवे। सही संत गुरुमुख प्यारे मेल, जिना मिलिया तेरा नाम चेते आवे। जमीन ते जितने धार्मिक मंदिर ने, इतने धार्मिक मनुख नहीं ने। क्यों? धार्मिक मंदिर धन नाल बननगे, सेवा है, वस्तुआं नाल बननगे, सेवा है। धार्मिक मनुख ते सिमरन नाल बनेगा, जप नाल बनेगा, उस तो बिना नहीं बन सकता, बन ही नहीं सकता। बिना जप तो बन ही नहीं सकता। तो चलो वाहिगुरु वाहिगुरु जपना है। कितना क जपीए? बारंबार बार प्रभ जपीए, पी अमृत एवं मंत्र जपीए। बार बार जप, बार बार जप, हर वक्त जप। दम दम सदा संभालदा, दम न बिरथा जाए, कोई तेरा दम खाली ना जाए। वाहिगुरु शब्द एक दम दे पूरा हो जाता है। वाहिगुरु एक दम दे पूरा हो गया, तेरा कोई दम खाली ना जाए। दम दम सदा संभालदा, दम ना बिरथा जाए। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज औरंगजेब नूं जो जफरनामे दे लिखदे ने, लबा लब्बे कुन दम बदम नोशकुन, गमे हर दो आलम फरामोशकुन।
औरंगजेब तेरे दमां दे प्याले खाली ने, कुछ भी नहीं है, तां ही ठनकदे ज्यादा ने, तां ही रोला रप्पा बहुत पांदे ने। तेरे दमां दे प्यालियां दे कुछ भी नहीं है। इनों भर परमात्मा दे नाम दे आबे हयात नाल, ताकि लोक परलोक दियां मुश्किलां, लोक परलोक दियां चिंतावां तेरियां खत्म होण। परम पुरख उसनूं कहंदे ने जिहड़ी गल मित्र नूं आखणी है, ओही दुश्मन नूं कहणी। सांझा उपदेश यही मित्रां नूं कहना है, सिखां नूं कहना है, दम दम सदा संभालदा, दम ना विरथा जाए। यही औरंगजेब नूं भी कहना है, लबा लब्बे कुन दम बदम नौश कुन, गमे हर दो आलम फरामोश कुन। ऐ औरंगजेब, तेरे दमां दे प्याले बिल्कुल खाली ने, तेरे दमां दे कुछ भी नहीं है। किसी दे दमां दे धन होंदा है, किसी दे दमां दे परिवार होंदा है, हर वक्त परिवार दी याद, हर वक्त धन दी याद। किसी दे दमां दे कारोबार होंदा है, हर वक्त कारोबार दी याद। किसी दे दमां दे निरंकार होंदा है, दम दम सदा संभालदा, दम ना बिरथा जाए। लबा लब्बे कुन दम बदम नौश कुन, गमे हर दो आलम फरामोश कुन। भगत कबीर कहते हैं, हे प्रभु तू धनता दे योग है। मैं फिर अर्ज करा, धार्मिक मंदिर सेवा नाल बनता है, धन नाल बनते हैं। धन देना सेवा है, दान एक सेवा है, सिमरन नहीं है। तो कोई दान नाल मन पवित्र नहीं होता, गुस्ताखी माफ कई दफा तो हंकार हो जाता है अगर सिमरन नहीं। तीरथ बरतर दान कर मन में धरे गुमान, उल्टा गुमान पैदा हो जाता है। मैं इन्ना दान दिता, लोग दानी दानी कहते हैं, तो बंदे दे पैर फिर जमीन पर नहीं टिक रहे। चलो लोकी ना खन तो कई बंदे ते दीवारां ते भी लिखवांदे ने, पत्थरां ते भी लिखांदे ने, इतना दिता है, इतना दान कीता है। मैं इंडिया के एक दो गुरुद्वारियां दे एक फड़ी देखी, अज तक जितने प्रधान बने सन ना 50-60 साल, सारे दे नाम फलाने साल हो रहा है, फलाने 2 वरे हो रहा है, फलाने 2 वरे। हैरानगी हुई मैनू। कोई अपने दान का नाम लिखवांदा है, कोई प्रधान का नाम लिखवांदा है, कोई होर ते कुछ होर। असल दे ते हिरदे दी तख्ती ते प्रभु का नाम ही लिखना है। गल तो इतनी चाहिए सी। औखा है कम, औखा है, बड़ा कठिन है। जमीन दे ते धार्मिक मंदिर खड़ा करना एक सेवा है। जीवन धार्मिक हो सके सिमरन तो बिना नहीं होता, नहीं होता। 2 लफ्ज होर भी मैनू कहन देना, दान नालों लखां गुणा औखा है सिमरन, सेवा नालों लखां गुणा औखा है सिमरन। मैं सैकड़े गुणा नहीं कह रहा, बहुत दुनिया सेवा करती है, बहुत दुनिया सिमरन नहीं करती। सेवा नालों सैकड़े गुणा नहीं, हजारां गुणा नहीं, लखां गुणा औखा है सिमरन। दानी हर शहर विच मिलणगे, ब्रह्म ज्ञानी नहीं मिलणगे, नहीं मिलणगे। सेवा करने वाले हर शहर विच मिलणगे, रब नाल जुड़े हुए हर शहर विच नहीं मिलणगे, कतई नहीं मिलणगे। होर भी हर तरह के मनुख हर शहर विच मिलणगे, चोटी दे इंजीनियर मिलणगे, लॉयर मिलणगे, डॉक्टर साइंटिस्ट मिलणगे, बड़े बड़े कारोबारी मिलणगे, धनवान मिलणगे। हर शहर विच ब्रह्म ज्ञानी नहीं होंदा, हर शहर विच धनवान होंदे ने, हर शहर विच गुणवान होंदे ने, दार्शनिक होंदे ने, फिलोसफर होंदे ने, कलाकार होंदे ने, इंजीनियर होंदे ने, साइंटिस्ट होंदे ने, डॉक्टर होंदे ने, बड़े बड़े कानून दा लॉयर होंदे ने। हर शहर विच भगत नहीं होंदा, हर शहर विच पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी नहीं होंदा। तो फिर मैं कह दिया, चोटी दे साइंटिस्ट, लॉयर, इंजीनियर, धनवान, कारोबारी नालों भी औखा कम है भगत बनना, भगत बनना।
कठिन है। कई दफ़ा 2 दिन बंदा गुरुद्वारे आंदा है तो 3 दिन नितनेम करता है, कहता खेड़ तो कुछ बनी नहीं। ये कोल पुछो तू 4 दिनों इंजीनियर बने, तू 5 दिनों डॉक्टर बने, तू अज चोटी का साइंटिस्ट बने 3 दिनों बने। समा लगता इत्थे भी गल ना गल नहीं पैंदी। जिन्नी नाम ते आया गए मशक्कत गाल। धन लई ये 24 घंटे भी गाल ना गाल सकता है, धर्म लई प्रभु दे नाम लई 24 घंटे 1 घंटा भी कोई नहीं है मनुख। सारो दिन मजूरी करे, हर सिमरन की बेला बजर सिर पर है। सारा दिन मजदूरी करदा है, मेहनत करदा है, भज दौड़ करदा है, रब दे नां दा जपण दा वेला महाराज कहंदे आलसां दे पत्थर पै गए, आलस दे उठदा ही नहीं। उस वक्त धन वास्ते भी उठ सकता है, अमृत वेले भी उठ सकता है, रात को भी उठ सकता है, दिन में भी भज सकता है, परमात्मा वास्ते नहीं उठ सकता। हर सिमरन की बेला बजर सिर पर है। पत्थर पै जांदे ने सिर ते पत्थरां तले ते मुरदे आउंदे ने, कोई जिंदा मनुख थोड़ी आउंदे ने। गुस्ताखी माफ मैनू कहण देना, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज कहंदे ने अमृत वेले सुते मनुख दरअसल जीवदियां जागदियां लाशां ही ने और कुछ भी नहीं। फरीदा पिछल रात न जाग्यो, जीवंदड़ो मोयो, जिंदा लाश मुर्दा ही पे ने। फरीदा पिछल रात न जाग्यो, जीवंदड़ो मोयो, जै ते रब विसारियो तां रब ना विसरियो। तो जरूर उन्होंने भुलाया है, उन्हें तेनों नहीं भुलाया। तेरी याद दे च ओ नहीं है, उसकी याद दे च तू है। उहदी तरफों तेरे नाल संबंध जुड़िया है, तेरी तरफों उसदे नाल रिश्ता टुटिया है। हर सिमरन की बेला बजर सिर पर है। भाई साहब भाई नंद लाल इस बयान करते हैं, बेदारी अस्त जिंदगी ऐ साहिबान शौक, गोया हराम करदम आइंदा ख्वाब सुबह। जिस मनुख नूं शब्द की चोट नाल थोड़ी जिहा भी जागृति मिल गई है, शब्द ने जिसदे थोड़े जिहा दरवाजे खोल दिते हैं, कन खोल दिते हैं, उन्होंने एक समझ आ गई कि अगर अमृत वेले मैं सुता रह गया तो मेरा सोना हराम है, मैं हराम सुता। तो जो अमृत वेले सुता रह गया उसकी नींद हराम है, दिन नूं उसका जागना भी हराम है। महाराज तो कहते हैं उसका खाना पीना भी हराम है। सो जीविया जिस मन वसिया सोए, नानक अवर न जीवे कोए। इनू जिंदा कहने की भी की लोड़ है। जे जीवे पत लथी जाए, सब हराम जे ता किच खाए। दिन भर जो कुछ खाएगा भी हराम खाएगा, इहदा जीवना भी हराम, इहदा जागना हराम। क्यों? इन्हें अपनी नींद हराम की थी। अमृत वेले सुता रह गया, नहीं जागया। जै ते रब विसारियो, रब ना विसरियो। मूल गल इतनी है, तन दियां कुछ लोड़ा ने कि अन्न रोटी, मैं फिर दोहरावां, तन रोटी तो बने और कुछ भी नहीं है। ये अन्न पानी का पुतला, इनू अन्नमई कोश कहते हैं। ये 3.5 मन देवरी चले पानी अन्न, इस तो बिना नहीं चल सकती। ये रोटी तो बनया है, तन जीवेगा चलेगा रोटी के आसरे थे। मैं फिर दोहरा दिया, तन किवें बनया? रखत बिंद कर निमिया, निमिया बनया जमया। रखत बिंद कर निमिया, अगन उदर मजार। ये लहू तो बनया, बिंद तो बनया। मां की रकत पिता बिंदारा, पिता दा बिंद मां दा लहू, ये बनया तन बनया। पर प्रश्न पैदा होता है, बिंद किवें बनया, लहू क्यों बनया? रोटी तो, भोजन तो, और किस तो बनया? इस वास्ते तन भोजन है। चूंकि तन भोजन तो बने, जीवन भर मनुख नूं चिंता भी रोटी दी रहिंदी और कुछ भी नहीं। गुस्ताखी माफ,
ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਦਰਅਸਲ ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ, 7 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ, ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਬੰਡਲ ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਬੰਡਲ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਜ਼ ਕਰਦੇ हैं, ਸਭ ਰੋਟੀਆਂ ਦਾ ਢੇਰ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਭਜਾਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਭਜਾਈ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ। ਨੱਕ ਨੱਥ ਖਸਮ ਹੱਥ ਕਿਰਤ ਧੱਕੇ ਦੇ, ਜਹਾਂ ਦਾਣੇ ਤਹਾਂ ਖਾਣੇ ਨਾਨਕਾ ਸੱਚ ਏ। ਰੋਟੀਆਂ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਭਜਾਈ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਤਨ ਬਣਿਆ ਰੋਟੀ ਤੋਂ, ਇਹ ਜੀਵੇਗਾ ਰੋਟੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ। ਚਿੰਤਾ ਬਹੁਤੀ ਰੋਟੀ ਦੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੇ ਦਰਿਆ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਰੋਟੀਆਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਦਰਿਆ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਕਮਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੇ ਦਰਿਆ ਪਏ ਵਗਦੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੇ ਸਰੋਵਰ ਨੇ, ਝੀਲਾਂ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੇ ਮੂਸਲਾਧਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਰੋਟੀਆਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕੋਈ ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੋਟੀਆਂ ਦਾ ਸਾਗਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੋਟੀਆਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ। ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਕਿਰਤ ਕੀ ਹੈ? ਰੋਟੀ ਕਮਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹਵਾ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਰੋਟੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਨੱਕ ਨੱਥ ਖਸਮ ਹੱਥ ਕਿਰਤ ਧੱਕੇ ਦੇ, ਜਹਾਂ ਦਾਣੇ ਜਿੱਥੇ ਰੋਟੀ ਇਸ ਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਹਾਂ ਦਾਣੇ ਤਹਾਂ ਖਾਣੇ ਨਾਨਕਾ ਸੱਚ ਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦਾਣੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਜਹਾਂ ਦਾਣੇ ਜਿੱਥੇ ਹਨ, ਇਹ ਕਿਰਤ ਇਸ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇਗੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਰੋਟੀ ਪਈ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ, ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਹਾਂ ਦਾਣੇ ਤਹਾਂ ਖਾਣੇ ਨਾਨਕਾ ਸੱਚ ਏ। ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਇਸ ਵਕਤ। ਲਾਲਬਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ 25-30 ਸਾਲ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਥਾਵਾਚਕ ਗਿਆਨੀ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੌਹਰ ਕਥਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਆਸਨਸੋਲ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਨ ਕਰਕੇ ਜਦ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕਥਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਥਾਵਾਚਕਾਂ ਦੇ ਚੋਂ 3-4 ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਰਸ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ, ਗਿਆਨੀ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੌਹਰ, ਬੇਦੀ ਬ੍ਰਿਜ ਵੱਲਭ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਕਥਾਵਾਚਕਾਂ 'ਚ ਸੁਲਝੇ ਵਿਦਵਾਨ ਗੁਰਮੁਖ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਰਸ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ, ਬੇਦੀ ਬ੍ਰਿਜ ਵੱਲਭ ਸਿੰਘ और ज्ञानी मान सिंह जौहर, ज्ञानी तीरथ सिंह इत्यादक। ये बुजुर्ग कथा कर रहे सन। मैं सुभाव को बैठ गया, भावें में जाना सी अगे। मैं कि चलो बजुर्गों के दर्शन बहुत दिनों बाद होए ने, कथा सुनिए। वो एक पुराणक मिथ सुना रहे सन। इस पंक्ति को आधार बना के, एक माई जुगत वे आई, तिन चेले परवान, एक संसारी एक भंडारी, एक लाए दीवान। एक संसार बनांदा है, एक संसार नूं टिकांदा है, एक संसार नूं मिटांदा है। दरअसल क्रियावां जगत दे च 3 हो रही ने, बनना, टिकना, मिटना, और कुछ भी नहीं हो रहा। जीव जमदे ने, जीव टिकदे ने, जीव मरदे ने। संसार दे असीं कुछ बनाते हैं, बनता है, कुछ दिन टिकता है, फिर मिट जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं जो ना मिटे। प्रकृति का नियम भी है। प्रकृति के अर्थ किधरे नेचर ना करना। प्रकृति कृत तो पहले जो सी,
परमात्मा ਉਹਦਾ नियम भी है, वो भी जो कुछ बनाता है मिटा देता है। सूरज बनाया है ना, एक दिन मिटा देगा। घटंत दीपं घटंत रूपं घटंत रव सस नक्षत्र गगनं। महाराज कहते हर चीज बनती है, कुछ देर टिकती है, फिर मिटती है। सूरज भी कुछ देर टिकता है, फिर एक दिन मिट जाता है। जैसे 40 साल तो बाद साडा शरीर घटना शुरू हो जाता है। 40 सी पुर होए 85 पग खिसे 60 के बुढ़ेपा आवे। एक सीमा ते पहुंच के सूरज भी घटता है और एक दिन मिट जाता है। असी भी घटते हैं एक दिन मिट जाते हैं। ये नियम प्रकृति ने हर एक ते लागू किया है, हर एक ते लागू किया। जैसे दिनमान मैगजीन दे मैनूं पढ़न नूं मिलिया, जो भारत दे साइंस की पत्रिका है, बई एक सैकंड दे 40 लाख टन वजन सूरज का घट रहा है एक सैकंड दे। और फिर वो इंज कहते ने बुढ़ा सूरज है, अपनी जवानी हंडा बैठा है। होर ब्रह्मंड दे कई जवान सूरज ने, कई बच्चे सूरज ने, कई जन्म लैण वाले ने। इसनों इंज कहीए जिवें 6 अरब के करीब इस वक्त जमीन के उत्ते मनुख ने। कुछ बुढ़े ने, कुछ जवान ने, कुछ बच्चे ने। अज तक अरबां खरबां मनुखां दियां चितावां जल चुकियां ने, कबरां बन चुकियां ने। बाबा फरीद से कहते जिस आसन हम बैठे किते बैस गया। अज साइंस मनन लग पई है जिथे असी बैठे हाँ कम से कम 10 बंदियां दी खाक या राख ते होनी चाहिए, होनी चाहिए। अरबां खरबां मनुखां दियां चितावां जल चुकियां, अरबां खरबां मनुखां दियां कबरां बन चुकियां। 6 अरब मनुख जमीन ते इस वक्त मौजूद ने। लखां मनुखी बच्चे रोज जन्म ले रहे हैं, लखां ही रोज रुखसत हो रहे हैं, चितावां जल रही हैं, कबरां बन रही हैं। लखां ही जीव मातावां दे गर्भ दे च ने। अकाल पुरख की देह में कोटक बेसन में हेस, कोट इंद्र ब्रह्मा के ते रवसस कोट जलेस। महाराज ते कहते ने अरबां खरबां सूरज बने ने, अरबां सूरज मिट चुके ने, अरबां खरबां सूरज अकाल पुरख दे गर्भ दे च ने जन्म लैण वाले ने। यह जिहड़ा पसारा असीं देखदे हां, गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ने कई बार पसरिओ पासारा। कोई एक दफा, कितनी दफा बन चुके हैं तो मिट चुके हैं। ये लंबा चौड़ा सिलसिला कई दफा हो चुके हैं ते मिट चुके हैं। ये जो कर्म 3 हो रहे ने, क्रियावां 3 हो रही ने, बनना, टिकना, मिटना। इनू पुराणक मिथ बयान करके फिर उन्होंने गुरमत दृष्टिकोण ज्ञानी मान सिंह ने संगत के सामने रखा। पुराणक मिथ यह है संसार बनाता है ब्रह्मा, पालना करता है, टिकांदा है विष्णु, मिटा देंदा है शंकर शिव जी। ज्ञानी मान सिंह जौहर का अपना सुभाव से थोड़ी जी मजाकी तबीयत दे भी सन, खुशखरम, क्योंकि उन्होंने सुभाव से वो इस सुभाव को अक्सर कथा दे भी जोड़ देंगे सन। उन्होंने कहा विष्णु भगवान जद जीवां दा रिजक वंडण लगे, मैं संक्षेप दे अर्ज पिया करना, कहता बड़ियां लंबियां कतारां लगियां हुई सन, पशुआं दियां, पंखियां दियां, मनुखां दियां। कहने लगा उन्हां मनुखां दी कतार दे लैन दे मैं भी खड़ा सी, मैं भी खड़ा सी। हर एक ने झोली अड्डी हुई। विष्णु किसी दी झोली च 2 मुठ्ठां पांदा है, किसी दी झोली च 1 मुठ पांदा है, किसी दी झोली च अद्धी मुठ पांदा है। अंचलता कर रहे हैं। उन्हों का अपना ढंग, पुराणक मिथ नूं बयान करने का ढंग, किस ही वाद
घाट किसे ही पे सगरले लर लर मोआ। दो भरा लड़ पैंदे ने, कौमां लड़ पैंदियां ने, किसे कोल वध है किसे कोल घट है। किसे ही वाद घाट किसे ही पे सगले लर लर मोआ। संसार दे लड़ाई झगड़ा किस चीज़ का है? किसी कोल कोई चीज़ वध है किसी कोल घट है। दो भरावां दे झगड़ा किस गल दा हो जाता है? वध घट दा हो जाता है। दो भैणां दे भी कलेश मच जाता है, वध घट दा। किसे ही वाद घाट किसे ही पे सगले लर लर मोआ। तो ज्ञानी मान सिंह जी झौर सुना रहे सन। किसे दी झोली च विष्णु भगवान दो मुठा पा देंदा है, किसे दी झोली च एक, किसे दी झोली च अद्धी मुठ। ये उत्ते उन्होंने अद्धा घंटा लाया सी किस तरीके नाल वो मुठा झोली च पा रहे। मैं मुख्तसर अर्ज करदा पिया। कहंदा मैं भी उस लाइन च खड़ा सी, बड़ी मुश्किल नाल कहंदा मेरी वारी आई। ज्ञानी मान सिंह दे कहण दा ढंग, कहंदा मैं भी झोली अड के खड़ा। मुठा दोवें भरियां विष्णु ने। मान सिंह कहण लगे मेरी झोली च नहीं पाइयां, इंज खिलेर दित्तियां। आख्या ज्ञानी सिंह जिथे जिथे हुण तेरे दाणे खिलेरे न चुन ले। वो फिर बोले 84 साल अज मैनू हो गए न दाणे चुनदियां। जिस दिन दाणे मुक गए मान सिंह मुक जाएगा, मान सिंह मुक जाएगा। और हकीकत है दाणे सारियां दे उसने खिलेरे हुए ने, किसी दी झोली च नहीं पांदा। असलीयत जहां दाणे तहां खाणे, नक नथ खसम हथ किरत धक्के दे। जहां दाणे तहां खाणे, नानका सच है। हर एक दे दाणे उसने खिलेर देते चुनो आप। किरत की बांधी जग फिरे, चित बंद न दीरा। किरत बजाई फिर दी, नक नथ खसम हथ किरत धक्के दे। जहां दाणे तहां खाणे, नानका सचे। महाराज कहते एक सच्चाई है, बड़ी प्रबल सच्चाई है। जिथे दाणे ने किरत धक्का मारेगी उथे जाना पड़ेगा। मनुख जिथे बैठा है उथे रिजक नहीं है, रिजक लभना पड़ेगा। भरतरी ने तंग आके इत्थों ही, चूंकि उन्होंने दूजे चौथे दिन भिक्षा मंगण लई जाना पैंदा सी, गोरख ने उहदी यही सेवा लाई। तो योगियां नूं भी भिक्षा मंगनी पैंदी है, जिवें बौद्ध भिक्षु भिक्षा मंगते हैं, इस तरह जोगी भी। पर यह राजा रह चुकिया सी, धार स्टेट का राजा सी। राजा बिक्रमाजीत का छोटा भरा सी। बिक्रमाजीत उज्जैन का राजा सी ते भरतरी धार का राजा सी। पर अज भिक्षा मंगनी पै गई, जोगी बने। रब दे ने एक पिंड दे च गया सी। पिंड का जिहड़ा मुखिया सरपंच सी, वो किधरे चलाना कर गया। तो सारे मरगड़ घाट पहुंचे, घर घर दे सोख करके किसी ने रोटी बनाई ने। 2-4 दरवाजियां ते दस्तक दी, भिक्षा मिली नहीं। दूजे पिंड चला गया, 2 मील की दूरी थे। उत्थे मेला लगे हुआ सी बड़ा भारी। सारा पिंड मेले ते पहुंचे होया। दुखी हिरदे नाल वापस आ गए अपनी कुटिया च। हुण एक ते 2 दिन का भुखा। योगी अक्सर कई दफा रोज नहीं खाते, दूजे दिन खाणगे। और रोज भी खाना है तो अद्धे पेट खाना है, दोपहर तो बाद और एक टाइम। ज्यादा ये पानी पींदे ने, क्योंकि जिस तरह की वो साधना करते हैं शरीर के अंदर गर्मी वधदी है, पानी इन्हों ज्यादा पीना पैंदा है। पर अज ये 2 दिन का भुखा है तो एक पैदल 2 पिंडां च जाना पिया, ज्यादा चलना पिया। थकिया हारिया आया है। इहदा एक छंद है वैराग शतक दे, जिहदे 3 ग्रंथ ने, नीति शतक, वैराग शतक ते श्रृंगार शतक। पर धार्मिक जगत दे प्रचलित है वैराग शतक। शायद आपनूं पता होवे, प्राणायाम की साधना करके इसने अपनी उम्र भी बड़ी लंबी कर ली सी और एक गुरु नानक देव जी के वक्त मौजूद सी।
धन गुरु नानक देव जी महाराज ने 3 शब्द भी भरतरी के प्रति उच्चारण किए हैं आसा राग के अंदर। 3 शब्दों का वख-वख आशा है लगता है भरतरी ने कुछ इस तरह के प्रश्न किए होंगे। ये 3 दियां 2-2 पंक्तियां भी मैं थोड़े सामने रख रहा। जल ते उपजे जल ते जो दूर जल में जोत रेहा भरपूर सुन भरतर नानक कहे विचार निर्मल नाम मेरा आधार। दूसरी सगली जोत हमारी समय। इत्थे किधर भरतरी ने पूछ लिया थोड़ा पंथ की है तो साहब कहते सगली जोत हमारी समया नाना वरन अनेकं कह नानक सुन भरतर जोगी पार ब्रह्म लिव एकं। सारियां दे नाल चलना सारियां नूं नाल लेके चलना बस नानक दा यही पंथ है, कोई पंथ नहीं है भरतरी होर कोई पंथ नहीं है। तीसरा सिफती रत्ता सद बैरागी जुए जन्म न हारे कह नानक सुन भरतर जोगी खेवा अमृत धारे। श्वासां नूं रोक के इसने अपनी उम्र लंबी की सी राजा बिक्रमाजीत दा छोटा बेरा। अज 2 दिन का भुख है भुख तो बाइबल अपनी कुटिया च आया है। उदों ये वैराग शतक ग्रंथ की रचना भी कर रहा सी। उहदा एक छंद मैं थानू सरवण करावां। वो कहंदा नागों का आहार ब्यार माटी की 9 मुख चार उदम न हिंसा वार सुख सदा होए है। ए परमात्मा सब तो एक त्रिगत जोन तो बनाई सप फनीयर नाग जहरीले नाग उन्हां दा मूल रिजक तू बनाया मिट्टी। खुड दे विच भी इन्हां नूं मिट्टी मिल जाती है। जैसे मूल रिजक मनुख दा अन्न है कणक है भावें हज़ारां चीज़ां खावे होर सप दा भी मूल रिजक मिट्टी है। पवन दे जो पानी की नमी है उहदे चों ही पानी पी लैंदा है हवा दे चों ही पानी कढ लैंदा है। कुछ इस ढंग का आला परिपूर्ण परमात्मा ने सप दे च बनाया। ये कहंदा इतनी त्रिगत जोन जिन्हों देखण नूं भी जी नहीं करता उहदे ते तू इतना तरस खादा है उहदा रिजक उहदे घर दे च ही मिल जाता है। उन्होंने भजना दौड़ना नहीं पैंदा रिजक की खातर क्योंकि जिस खुड दे च रहिंदा उत्थे भी मिट्टी मिल जाती है। नागों का आहार ब्यार ब्यार कहंदे ने हवा नूं ते माटी मिट्टी ब्यार दे चों हवा दे चों ही पानी पी लैंदे। नागों का आहार ब्यार माटी की 9 मुख चार उदम न हिंसा वार सुख सदा होए है। अंकुर त्रिड़ाद सुधा सो प्रसाद पावे पशु ऐलाद धार धरा सोए। कई जंगली जानवर तो जंगल दे बनाए ने हिरन इत्यादक चित्तल इत्यादक नहीं लगाया। उन्हां दा आहार जंगल दे घास पत्ते बनाए बड़ा बनाया तू जंगल दे घास पत्ते उन्हां नूं सहजे रिज़क मिल जाता है। रची नरों की बित जोना बिना बित रंडी पूत समताए दंडी नाए कोय। एक महान संत भगत दे बोल ने तो कहण दे मैं संकोच ना करा। वो कहंदा है परमात्मा तू मनुख दी रोजी खिलेर देती है लभनी पैंदी है। इन्हों पता भी नहीं होंदा मेरा रिज़क कित्थे है और रिज़क इस नूं धक्के मारदा है। बिना पुरुषारत दे बिना मेहनत दे ये रिज़क लभदा नहीं। अशरफुल मखलूकात धरती दा सरदार मनुख एदी रोजी तू औखी बनाई। मैं तेनों कवांगा तू रंडी दा पुत्र है तेरा प्यो है नहीं जे तेनों कोई अकल देंदा। भरतरी राजयोगी भरतरी रंडी पूत समताए दंडी नाए कोई तेनों कौन समझावे। जिहड़ा समा मेरा भजन दे च लगना चाहिदा सी भिक्षा मंगण दे च लग जांदा है। 2 दिन का मैं भुखा हुण तेरा नाम मैनूं नहीं चंगा लगता। कबीर दे बोल भूखे भगत न कीजे ये माला अपने लीजे। पहले अपनी माला भुखिया तेरी बंदगी नहीं होनी नाम नहीं जपिया जाना। तन रोटी है ये जीवेगा भी रोटी दे आसरे थे उस तो बिना नहीं जी सकता। भगत कबीर इस वास्ते चारां नूं धन धन कहंदे ने। धन गोपाल धन गुरुदेव धन अनाद भूखे कवल टेके
धनता दे योग है परमात्मा तो, धनता दो रूप है तेरी जोत शब्द गुरु, और धनता दी योग है ये अन्न रोटी, ये पेट दे च पै जाए तो गुरु भी चंगा लगता है, रब भी चंगा लगता है, नहीं तो रब तू नहीं चंगा लगता। धन अनाद भूखे कवल टेके, फिर चौथा धन ओए संत जिन ऐसी जानी, तिनको मिलबो सांग पाने। वो संत भी धनता दे योग जिन्होंने इस असलियत को समझा, इस हकीकत को जाने। तन रोटी है, भौतिक पदार्थ है। आपकी ज्ञात लई अर्ज करा, इस्लाम 4 तत्त मनता है, 5 नहीं मनता। यहूदी ईसाई भी करीबन 5वां तत्त नहीं मनते। इत्थे थोड़े निकट इंग्लैंड विच शायद 3 साल पहले एक उगे मुस्लिम विद्वान ने, जिहदे अक्सर लेख उत्थे जंग अखबार उर्दू का उहदे च निकलते रहंदे, लिखदा रहिंदा। सुभावक किधरे रेडियो टीवी ते कथा सुनी उसने, तो उहदे च कोई सूफी कलाम सुनिया, गुरुद्वारे आण लग पिया। मेरे कमरे च आके मैनूं कहण लगा, शरीर दे च 5वां तत्त किहड़ी थां ते है? शरीर दे च मिट्टी है, समझ च आउंदी है, मिट्टी दा पुतला है। शरीर दे च हवा है, पवन है, दिसदी है, पता चलता है। शरीर दे च अग्नि भी है, शरीर दे च पानी भी है। ये जो 5वां तत्त भारत दे ऋषि मुनि मनदे ने, आकाश स्पेस जगह, ये शरीर दे च किहड़ी थां ते है? 5वां तत्त कोई नहीं है। मैनू कहने लगे, जब तुसी 5 तत्तां की व्याख्या की मैं रेडियो ते सुनी, मैनू दुख होया भी तुसी भी 5 तत्त मनदे हो। मैं कहा 5 तत्त मनदे कि हैं? परमात्मा ने बनाई 5 तत्त ने, प्रभु ने बनाई 5 ने। कहंदा नहीं, 5वां तत्त दसो शरीर दे किथे? पानी है असी मनदे हां, मिट्टी है असी मनदे हां, अग्नि है असी मनदे हां, हवा है असी मनदे हां। पहले दसो शरीर दे आकाश किहड़ी थां ते? शरीर आकाश दे विच, शरीर नूं होण वास्ते भी जगह चाहिदी है, स्थान चाहिदा, स्पेस चाहिदी है। इन्हां 5 तत्तां नूं होण वास्ते भी तो एक तत्त चाहिदा, जगह ते चाहिदी है, स्पेस ते चाहिदा है। 5वां तत्त आकाश, जगह, स्थान। अगर ये ना होवे, हवा किथे होवेगी? पानी किथे होवेगी? मिट्टी किथे होवेगी? अगन किथे होवेगी? स्थान ते चाहिदा, स्पेस ते चाहिदा, सूरज नूं होण वास्ते, सागर नूं होण वास्ते, धरती नूं होण वास्ते, शरीर नूं होण वास्ते, इस तन नूं होण वास्ते। कहण लगे इस तरह भी सोचिया जांदा, तो मैं कि दिमाग नूं ताले लाए जांदे ने, इस तरह भी सोचिया जाता है। भारत के ऋषि मुनिया ने बहुत गहरा सोचा। अगर स्पेस नहीं है, जगह ही नहीं है, तो तन किथे होवेगा? ये जमीन किथे होवेगी? ये सूरज चंद तारे किथे होणगे? ये सागर किथे होवेगा? स्थान 5वां तत्त आकाश, ये 5 तत्त दा पुतला है। और चलेगा अन्न पानी दे आसरे ते, साडे त्रैमण देहुरी चले पानी अन्न। दूसरा साडा सूक्ष्म शरीर है, ये अन्न पानी दा पुतला नहीं है। उन्होंने मन भी कह देंदे ने, उन्होंने सूक्ष्म शरीर भी कह देंदे ने, उन्होंने जीव आत्मा भी कह देंदे ने। ज्ञान गुरु आत्म उपदेश, आत्मा नूं उपदेश करो। इत्थे आत्मा दे अर्थ मन, मन दे अर्थ किधरे आत्मा बनता है। ये 5 तत्त दा पुतला नहीं है, इहदी लोड़ रोटी नहीं है, भोजन इसकी लोड़ नहीं है। ये 5 तत्तां तो बनया भी नहीं है, फिर किस तो बनया? कहो कबीर ये राम के अंश, मन तो जोत स्वरूप है, अपना मोल पछाण। रोटी इसकी लोड़ नहीं है। तन दियां लोड़ां नूं, बस मैं समाप्त करन लगा, समा हो गया। तन दियां लोड़ां नूं जदे सूक्ष्म सुरूर अपनी लोड़ बना लैंदा है, तो लोभ बन जाता है। प्रभुता तन की लोड़ हो सकती, बाहर चाहिए, मान वडियाई भी चाहिए, नहीं तो जीवना औखा हो जाता है। कमजोर बंदे नूं कौन जीण दिंदा है? कमजोर बंदे दी ते जना खाना पग ला के रख दिंदा है। प्रभुता तो चाहिए है, पर प्रभुता जब सूक्ष्म शरीर
अपना लोभ बना लैंदा तो हंकार बन जाता है। धन ते चाहिए, रोटी ते चाहिए, पदार्थ ते चाहिए, उस तो बिना तन हो नहीं सकता। पर धन तन की लोड़ से जद इसनों मन अपनी लोड़ बना लैंदा है तो लोभ बन जाता है। लोभ प्रभता तन की लोड़ से जद इसनों मन अपनी लोड़ बना लैंदा तो हंकार। काम भी तन की लोड़ से, एक तन तो होर तन बने, होर सहारे बनन, ये पीढ़ी चलती रहे। वधी भेड़ बहु पीढ़ी चाली, ये पीढ़ी चलती रहनी चाहिए। बस जब इस काम नूं मन अपनी लोड़ बना लैंदा है तो यह वासना बन जाता है। फिर मनुख भ्रष्ट हो जाता है, हंकार करके, लोभ करके, वासना करके। तन दियां लोड़ां नूं मन अपनी लोड़ बना लैंदा है तो हुंदा कि यह वक्ती तौर पर तन की तृप्ति हो जाती है, मन की तो होंदी ही नहीं, क्योंकि मन की लोड़ ही नहीं है, पर भुलेखे च बना लेता है। ये सत्संग इस वास्ते है, तन की लोड़ रोटी है, रिज़क है, मन की ये लोड़ नहीं है। ये भोजन मन की लोड़ नहीं, भजन मन की लोड़ है, प्रभु का नाम मन की लोड़ है। इसकी पूर्ति किवें करिए, ये सारा खुलासा बाकी जो 2-4 दिन दास ने थोड़ी इत्थे संगत करनी है, थोड़ी हाजरी भरनी है, सेवा करनी है, ये मैं खोलण की निमाणी कोशिश करांगा। क्योंकि पौना घंटा सी दास दा समाप्ति होनी है। इतना तुसी याद रखना, एक साडा स्थूल शरीर है, ये 5 तत्त दा पुतला है, अन्न पानी इसकी लोड़ है। एक साडा सूक्ष्म शरीर है, उन्होंने मन भी कहते हैं, उन्होंने जीव आत्मा भी कहते हैं। संसार की कोई चीज उहदी लोड़ नहीं है, लेकिन ये लोड़ बना लैंदा है, समझ लैंदा है। इत्थों फिर मन भटक जाता है। धर्म की सारी साधना, धर्म का सारा ज्ञान मन नूं समझाउण वास्ते है। और धन गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज ते कहंदे ने, मन मूरख अज हूं नहीं समझत, सिख दे हारे हो नहीं। रोज रोज इसनूं समझाना, ये तेरी लोड़ नहीं है, इहदे नाल तेरी तृप्ति नहीं आउंदी। ये समझदा ही नहीं, समझदा ही नहीं। क्यों नहीं समझदा? इहदे की कारण ने, ये सारा लड़ीवार विचार दास 15 तरीक तक थोड़े चरण परस रहा है, खोलण की निमाणी कोशिश करेगा। रात के समय जो है विचारां चरणगियां, जो रात का समय उहदे दास हाजरी भरेगा। होर गुरमुख प्यारे लुधियाने तो जो आए ने चंगे सुलझे विद्वान ने, और धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की लड़ीवार कथा आपनों सरवण करा रहे हैं। अमृतसर तो आए हुए गुरु के कीर्तनी भी बड़े सुंदर ढंग नाल थानू करते पुरख नाल जोड़न का वसीला प्रदान कर रहे हैं। आप समय सिर पहुंचना ते दास बाकी दिनों इस विचार नूं थोड़े सामने खोलण की निमाणी कोशिश करेगा। भुल चुक दी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।